गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का टॉपिक चलेंगे क्लास 10th का हम लोग। देखिए, वीवीआई एमसीक्यू वीवीआई क्वेश्चन है, ये सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है ना। और पता है ये सुपर गैस क्वेश्चन है। हम बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखे हैं। मुझे लगा कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं उम्मीद बताता हूँ, आपको दिलाता हूँ कि मैं भी 6 क्वेश्चन बताऊँगा। ये 6 क्वेश्चन में आपका लगभग कम से कम 80% क्वेश्चन इससे पूछेगा। तो कृपया करके ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को और बढ़िया से समझिएगा, है ना। तो और जो बच्चे को अगर ये चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। तो चलिए, हम टाइम को कम बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो कहा जाता है सुपर गैस क्वेश्चन सोशल साइंस बाय उमेश सर, है ना। तो वीवीआई क्वेश्चन है, पार्ट 1 है ये। 100% क्वेश्चन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। कहते हैं होसे किसे कहते हैं, होसे किसे कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के एक त्रिनिदाद, है ना, त्रिनिदाद में मनाए जाने वाले मुहर्रम के मेले को होसे कहते हैं। यह नाम इमाम हुसैन के नाम पर रखा गया था। याद रखिएगा कि होसे नाम जो है ना, वो एक तरह का क्या बोलते हैं, क्या होता है, एक त्रिनिदाद देश, ये कौन, दक्षिण अफ्रीका के एक देश है, उस देश का नाम है त्रिनिदाद। याद रखिएगा, फिर से बोल रहे हैं, एक दक्षिण अफ्रीका के एक देश का नाम है त्रिनिदाद, है ना। और त्रिनाद में एक मनाया जाता है मुहर्रम के मेले को। मुहर्रम जानते हैं ना, मुहर्रम, मुहर्रम के मेले को एक होसे कहते हैं। और यह जो मेला है वो किन के नाम से मनाया जा रहा था, इमाम हुसैन, है ना। जैसे आप बोलते हैं ना जी, जैसे हिंदू के लिए हिंदू अपने बोलते भगवान, है ना, भगवान कहते हैं। मुस्लिम लोग क्या कहते हैं, जैसे वो अल्लाह कहते हैं। तो इसी तरह इमाम हुसैन के नाम पर जो एक मेला, इमाम हुसैन के नाम पर ये नाम रखा गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, कहा जाता है कि आदि औद्योगिकरण से क्या तात्पर्य है। आदि औद्योगिकरण से क्या तात्पर्य है, तो बड़ी मशीनों और कारखानों के ठीक पहले के दौर को आदि औद्योगिकरण कहा जाता है। देखो, बड़ी मशीनों और कारखानों के ठीक पहले, जैसे बड़ा बड़ा मशीन नहीं आया था, बड़े बड़े कारखाने नहीं खुले थे, उनसे पहले का जो दौर था उसे आदि औद्योगिकरण कहा जाता था। इस अवधि में गांव में कहते हैं सामान बनते थे। इस अवधि में मतलब जैसे देखिए, बड़े बड़े मशीन जब नहीं आए थे और जब बड़े बड़े फैक्ट्री नहीं खुले थे, उनसे पहले की जो दौर था, मतलब समय था, है ना, उसमें क्या था, गांव में क्या होता था, गांव में सामान बनते थे जिसे शहर के व्यापारी खरीदते थे। जिसे क्या करते थे, शहर के व्यापारी खरीदते थे। सामान का उत्पादन वैसे किसान करते थे जो कारखाने में करने के बजाय अपने घरों में काम करते थे। जैसे देखिए, अब ये क्या बोलता है कि सामान का उत्पादन वैसे लोग करते थे, मतलब सामान वे लोग बनाते थे जो कारखाने में काम करने के बजाय अपने घरों में काम करते थे, अपने घरों में काम करते थे। और कहा जाता है साथ में वे अपने खेतों में भी ध्यान देते थे, दे पाते थे। और वो क्या करते थे, साथ में अपने खेतों में भी ध्यान दे पाते थे। अब देखिएगा, घर में रह करके अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो देखिएगा, घर में अगर अगर खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ काम है या कुछ भी घरेलू काम है तो आप उसको करना पड़ता होगा और करते भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन ने भारतीयों द्वारा अपनाए गए तरीकों की समीक्षा करें। मतलब असहयोग आंदोलन में भारतीय द्वारा अपनाए गए तरीकों को समीक्षा करें। मतलब असहयोग आंदोलन में, मतलब भारतीय भारतीय जो लोग थे वो किस तरह के अपना अपना सहयोग दिए, किस तरह से अपनाए, उसके बारे में सुनिए। असहयोग आंदोलन में भारतीयों ने आज़ादी के कई तरीके अपनाए थे। मतलब क्या होता है, असहयोग आंदोलन में भारतीयों ने आज़ादी के लिए, मतलब भारत को आज़ाद करने के लिए बहुत सारे तरीकों को अपनाए। और वो तरीके क्या क्या थे, जिनमें विदेशी सामानों को बहिष्कार बहिष्कार मतलब समझते हैं, उनका रोक लगाना, बहिष्कार करना, मतलब उनको एवॉइड करना, है ना, एकदम उसको बहिष्कार करना, रोक लगाना। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस कर देना, मतलब अंग्रेज जो उपाधि देते थे उनको अंग्रेज को वापस कर दिए जाने लगे। शराब की दुकानों को घेराबंदी आदि अनेक से कदम उठाए गए। इसके अलावा हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल और कॉलेज में पढ़ना छोड़ दिया। इससे अलावा क्या हुआ कि जितने भी सरकारी स्कूल के, मतलब स्कूल के स्टूडेंट थे, वो सब क्या किए, पढ़ने छोड़ दिए। कहाँ पे, सरकारी स्कूल में। फिर क्या कहते हैं, हाँ, शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया। साथ ही वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। इस आंदोलन में समाज के हर वर्ग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था।
और इस आंदोलन का पूर्ण रूप दिया गया था, और इस आंदोलन को पूरा मतलब सपोर्ट दिया गया था। इस आंदोलन में समाज के हर वर्ग ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए सही बात है, इससे क्या हुआ, हर वर्ग ने भूमिका निभाई। कैसे? आम जनता क्या क्या विदेशी सामान को अवॉइड करने लगा, मतलब उसको बहिष्कार करने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी उपाधि मिलते थे मतलब अंग्रेज सरकार के द्वारा भारतीयों को, उनको वापस कर देने लगे, लीजिए आपका उपाधि मुझे नहीं चाहिए, आपका उपाधि आपको मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे शराब की दुकान को घेराबंदी कर दिया जाने लगा। उसके बाद इसके अलावा कि बहुत सारे लड़के जो थे और लड़के लड़कियां वो क्या करने लगे, बोले अब सरकारी स्कूल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सरकारी स्कूल में ये हम लोग को पढ़ा के लालच दे करके क्या करता है, हमें गुलाम बनाता है। ठीक है। उसके बाद टीचर्स भी क्या किए, वो अपने मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैसे? वो बोल दिए सीधे कि हम पढ़ाएंगे नहीं, अब हम नहीं पढ़ा पाएंगे, वो पढ़ाने छोड़ दिए। उसके बाद क्या हुआ, वकील जो थे वो सब वकालत छोड़ दिया। इस आंदोलन में हर समाज ने बढ़ चढ़ कर भाग ले किया, है ना। देखिए शिक्षक हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, आम जनता हो गए, वो सब तो सब यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं ना। इस तरह से क्या हुआ, हर समाज के हर क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका इस आंदोलन के लिए निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। आर्थिक महामंदी से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ा था। सही बात है, आर्थिक महामंदी पर भारत पर अधिक क्या था, बहुत ज़्यादा क्या था असर पड़ा था। सही बात है। देखिए आप अपने कोरोना वायरस आया तो क्या आपकी आर्थिक मतलब क्या बोलते हैं, आर्थिक पे नहीं ये पड़ा, प्रभाव पड़ा ना। 1928 से 1934 ईस्वी के बीच भारत का आयात और निर्यात घटकर आधा हो गया था। 1928 से 1934 के बीच में जो भारत का आयात और निर्यात था, मतलब खरीद और बिक्री थी, वो घटकर आधा हो गया। और इसी दौरान भारत में गेहूं की कीमतों में 50% की कमी आ गई, है ना। कृषि उत्पादों की कीमत घट गई थी। इसके बावजूद सरकार ने किसानों से पहले की तरह कर वसूलना जारी रखा था। कहते हैं, देखिए अब भारत के किसान जो थे ना, इसी दौरान क्या होता, भारत में गेहूं की कीमत में 50% कमी आ गई। कृषि उत्पादों की कीमत घट गई। जैसे जो खेती करते थे उनका कीमत तो घट गया। और क्या था, इसके बावजूद सरकार ने किसानों से पहले की तरह कर वसूलना जारी रखा। अब क्या हुआ, ये सब होता था। देखिए किसान लोग क्या हुआ, उनका जैसे उनका जो रेट था वो 50% घट गया। पहले अगर 100 रुपये वो बेचते थे तो उनको 50 में बेचना पड़ता है, और 100 रुपये जब बेचते थे तो उनको कर देने में कोई दिक्कत नहीं होती थी तकलीफ, लेकिन उतना नहीं। लेकिन जब 50 रुपये 50% उसके कर मतलब अगर कमा रहा है, और वो व्यक्ति अगर उसको कर वही रुपये में अगर वसूला जाए उतना ही जितना पहले वसूला जाता था, तो इसे किसान पर तो भारी दबाव पड़ेगा ना ही। अब क्या हुआ, इसके बावजूद, है ना, क्या बोलते हैं, इसके बावजूद सरकार ने किसानों से पहले की तरह कर वसूलना जारी रखा। इस तरह से किसानों की हालत सबसे ख़राब थी। सही बात है। कहते हैं इस तरह से किसानों की हालत सबसे ख़राब थी। कई किसानों को अपनी जमा पूंजी निकालना पड़ा। सही बात है, जो किसान लोग जमा करके पैसा रखे थे उसको जमा करके उनको कर को देना पड़ता था। और ज़मीन और जेवर भी बेचने पड़े, और जेवर भी बेचता था बेचारा। और क्या करते थे, ज़मीन भी बेच करके, अपने ज़मीन जायदाद को भी बेच करके वो क्या करते थे, कर को वसूलते थे, मतलब देते थे, चुकाते थे, है ना। अब क्या होता, भारत के शहरी क्षेत्रों में आर्थिक मंदी का उतना असर नहीं पड़ा। मतलब भारत के शहरी क्षेत्रों में ना उतना असर नहीं पड़ा। कीमतें घटने के कारण शहर में रहने वाले लोगों की जीवन पहले से आराम हो गई थी। अब क्या हुआ कि जैसे देखिए मतलब शहर में जो लोग रहते थे उनको कोई असर नहीं पड़ा, और उन लोगों को फ़ायदा होने लगा कि कीमत जैसे जैसे घटा तो शहर के लोगों को क्या हुआ, अब बहुत ज़्यादा मुनाफा होने लगा, फ़ायदा होने लगा। कि अब चलिए, पहले जो हम लोग मतलब कोई सामान खरीदते थे 50 रुपये में, अब हम लोग को मात्र 20 रुपये में ही दे रहा है किसान लोग, क्योंकि मजबूरी है ना, क्योंकि उनका गेहूँ का दाम तो 50% घट गई थी ना, इसीलिए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, देखिए कहता है कि 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपतियों की बजाय हाथ से काम करने की वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे। मतलब 19वीं सदी के यूरोप में मतलब 19वीं सदी के यूरोप में, अभी कौन सी सदी चल रही है, 21वीं सदी। तो 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथों से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे। 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने के वाले श्रमिकों को निम्नलिखित कारणों से प्राथमिकता देते थे। प्राथमिकता मतलब समझते हैं, प्राथमिकता मतलब होता है क्या, बोलिए तो। उनको ज़्यादा मतलब ये देते थे, मतलब कि जैसे
क्या बोलते हैं, प्राथमिकता मतलब उनको जैसे सबसे पहले ये देते थे, मतलब उनका फर्ज बनता था, उनको सपोर्ट करते थे, ठीक है, एक तरह से ये समझिए। मजदूर आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, है ना, मतलब कि वो वैल्यू ज़्यादा देते थे, है ना। मजदूर आसानी से उपलब्ध हो जाते थे क्योंकि मजदूर आसानी से मिल जाता था। क्वेश्चन के सुनिए क्या है, बोलता है, कहता है कम, हाँ, मजदूर आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, मजदूरों की कोई कमी नहीं थी, मतलब मजदूर आसानी से मिल जाता था, जिधर जाता था बोलता था कि आप काम कीजिएगा, तो बोलता था हाँ हम काम करेंगे, हम भी काम की तलाश में हैं। मजदूरों की कोई कमी नहीं थी। कम मजदूरी पर भी ही मजदूर मजदूर मिल जाते थे, मतलब कम मजदूरी मतलब कम पैसा में भी मजदूर काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। उच्च वर्ग के लोगों ने हाथों से बने वस्तुओं को ज़्यादा पसंद करते थे, मतलब उच्च वर्ग, जो उच्च कोटि के लोग होते थे ना, जो अमीर लोग, वो सब क्या करते थे, हाथों के बने वस्तुओं को ज़्यादा यूज करना पसंद करते थे। मशीनों की खरीदने का खर्चा भी अधिक था, मतलब मशीनों के जो खरीदने का भी खर्चा बहुत ज़्यादा था। उसके बाद बोलता है कि यदि थोड़ी मात्रा में चीज़ें तैयार करनी होती थी तो मशीनों की बजाय मजदूरों से काम करवाना बेहतर हो समझा जाता था। सही बात है। अगर थोड़ी सी मात्रा में अगर आपको मान लो कोई सामान बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मशीन से यूज कीजिएगा तो बहुत नुकसान वाली बात है, लेकिन अगर हाथ से बनेगी तो बहुत फायदे वाली बात है ना। फिर क्वेश्चन क्या बोलता है, कुछ वस्तुओं में लोग खास डिजाइन की मांग करते थे जिन्हें मशीनों से बनाना बहुत महंगा पड़ता था। बोलते कुछ वस्तुओं पर अगर खास तरह का डिज़ाइन बनाना है तो उसमें क्या करना पड़ता था, मतलब मशीनों का खर्चा बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन आदमी जो हाथ से बनाते थे वो बहुत आसानी से बन जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए। नेपोलियन ने अपने शासन वाले क्षेत्रों में ज़्यादा कुशल बनाने के लिए निम्नलिखित बदलाव किए। क्या बदलाव किए, नेपोलियन सिविल कोड लागू कर दिए गए। क्या किया गया था, नेपोलियन कोड लागू कर दिया गया था। इसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता था। इसके तहत जन्म के आधार पर मिलने वाले हर सुविधा को समाप्त कर दिया जाता था। नेपोलियन कोड क्या काम करने लगा कि जन्म से जो आपको अधिकार मिलता था वो अधिकार को छीन लिया गया, कि आपको जैसे होता है ना कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसे है ना होता था, ये सब को छीन लिया गया। उसके बाद उन्हें हर नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किया था तथा अधिकारों को बहाल किया। उन्होंने क्या किया, मतलब नेपोलियन कोड जो था वो क्या किया, सिविल कोड जो था वो क्या किया कि मतलब हर व्यक्ति को, हर समाज के हर वर्ग को बराबर समान यानी कि अधिकार प्रदान करने लगा। फ्रांस की तरह अपने नियंत्रण वाले हर इलाके में प्रशासनिक सुधार किए। उसके बाद यातायात और संचार के साधनों में सुविधा किए। उसे जमींदारी प्रथा को समाप्त किया और किसानों को भूदास्ता और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। उसने क्या किया कि जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया और किसानों को भूदास्ता और कहते हैं जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति करवाई। ये किनका काम था, ये नेपोलियन सिविल कोड का काम था। तो आज का टॉपिक हम आप लोग के साथ यहीं तक चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो कृपया करके बोले ना, हम आप लोग को पहले भी बोले और अभी भी बोल रहे हैं, कृपया करके जितने भी आप लोग कैंडिडेट हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लास 8 से लेकर आपको 12 तक आपको फ्री ऑफ कोर्स मिले, पूरा बिल्कुल फ्री आपको कोर्स मिलेगा और पूरा फ्री आपको स्टडी कराया जाएगा यूट्यूब के माध्यम से, तो कृपया करके इस चैनल पे जुड़ जाइए। ये इससे ज़्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म वो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप अगर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म को अगर चुनेंगे, अगर देखेंगे तो देखिएगा कि एक सवाल बताएंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन बता देंगे हाईलाइट में, और बाकी बोलेंगे कि आप हमारे ऐप में आ जाइए। बस ऐप में जाइएगा, आप ऐप में आपको पेमेंट पे करना पड़ेगा, तब आपको क्या करेगा, वो फिर से क्लास देना शुरू करेंगे। तो बिल्कुल मेरा ये मकसद नहीं है। तो ठीक है, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।